किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज अफ्रो एशियाई ग्रामीण विकास संगठन आडू की 77वीं कार्यकारिणी को किया संबोधित। आजीविका मिशन लखपति और गरीबी मुक्त गांव का किया जिक्र। आजीविका मिशन के अंतर्गत हमने उत्पादन बढ़ने में नए रिकॉर्ड किए स्थापित। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 10 साल हुए पूरे। 2015 में आज ही के दिन शुरू की गई थी ये योजना। इस योजना के तहत किसानों को हर 2 साल में जारी किया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ताकि जांच करके मिट्टी में पोषण कमियों को किया जा सके दूर। ICAR 20 फरवरी से मनाएगा अपना 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह। कार्यक्रम का मुख्य थीम है उन्नत खेती विकसित भारत। समारोह में लगभग 250 से अधिक वैज्ञानिक और 1600 से अधिक किसान होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत मछली कारोबार से जुड़े लोगों के पंजीकरण का काम शुरू। सभी जिला मुख्यालयों के सदर ब्लॉक में शिविर लगाकर किया जाएगा पंजीकरण। और आइए विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज अफ्रो एशियाई ग्रामीण विकास संगठन की 77वीं कार्यकारिणी आडू की मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में आजीविका मिशन लखपति दीदी कार्यक्रम और गरीबी मुक्त गांव का भी जिक्र किया। आजीविका मिशन के संबंध में उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत हमने उत्पादन बढ़ने में नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। आजीविका मिशन जो विशेषकर ग्रामीण भारत से गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने बनाया है, उसके बारे में मैं जरूर आपको जानकारी देना चाहूँगा। इसके पहले भी भारत में हरित क्रांति हुई और कृषि के क्षेत्र में हमने उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। एक जमाना था तब भारत अपनी खाद्यान्न सुरक्षा के लिए दुनिया के कुछ देशों पर निर्भर करता था, लेकिन आज खाद्यान्न के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है और दुनिया के बाकी देशों को भी सहयोग कर पा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन के अंतर्गत हमने 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है और अब तक 50,000 करोड़ रुपए से इनकी सहायता की है। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लगभग 10 करोड़ बहनों को, महिलाओं को हमने 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जोड़ा है और 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीकरण सहायता उनको प्रदान की गई है। 10.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज उनको प्रदान किया गया है और इस योजना की एक उपयोजना स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत 4.40 करोड़ महिला किसानों और 3.30 लाख उद्यमों को समर्थन देने का काम किया है। लखपति दीदी की बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि गांव की महिलाओं को उनकी छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी बनाने की बात की थी, ताकि महिलाओं को साल में कम से कम 1 लाख रुपया मिल सके। कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं और हमारा लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, लखपति दीदी, और लखपति दीदी का मतलब है कि गांव की गरीब बहन भी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना उसकी आमदनी होनी चाहिए। और इसको पूरा करने के लिए अनेकों तरह की आजीविका के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 1 करोड़ 25 लाख बहनें हमारी लखपति दीदी बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी का टारगेट है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है।
कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि गरीबी मुक्त गांव के अंतर्गत हमारा लक्ष्य ये है कि गांव में कोई महिला गरीब न रहे, वो किसी न किसी आजीविका से जुड़ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब महिला सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है। एक और कार्यक्रम हम तय कर रहे हैं, गरीबी मुक्त गांव। इसका मतलब है गांव में कोई गरीब ना रहे, मतलब हर कोई किसी न किसी आजीविका से और रोजगार से जुड़ जाए। उसके लिए भी हमारा प्रयास लगातार जारी है। मित्रों, जब एक महिला सशक्त होती है आर्थिक रूप से, तो केवल महिला सशक्त नहीं होती, पूरा परिवार सशक्त बनता है, पूरा परिवार आगे बढ़ता है। जब किसी महिला के पास पैसे आते हैं तो सबसे पहले वो बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देती है, उनकी शिक्षा पर ध्यान देती है और पूरा परिवार आगे बढ़ता जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन से नेशनल सिटी सर्वे प्रोजेक्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया। शहरी भूमि की सही पहचान के लिए ये एक वर्षीय पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें पूरे देश में 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश के 35 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रफल एवं 2 लाख से कम आबादी वाले 152 शहरों में उक्त सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डिजिटल सर्वेक्षण के जरिए तैयार नक्शा एवं डेटा से शहरी भूमि प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य व्यापक डिजिटल भूमि रिकॉर्ड सुनिश्चित करना है, जिससे शहरी भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटाइज और GIS मैप किए जाएं, जिसमें सुलभ और पारदर्शी डेटा सुनिश्चित होगा। ये आपदा प्रबंधन, पर्यावरण योजना और स्मार्ट सिटी विकास में उपयोगी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर दौरे पर आएंगे। यहां वे किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे और भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में उपस्थित जन समूह को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे। ये पहला अवसर होगा जब देश के किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि की राशि बिहार की धरती से जारी की जाएगी। और देश के हर खेत की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 2015 में आज ही के दिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। आज इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। योजना के तहत देश के किसानों को हर 2 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है, ताकि जांच कर मिट्टी में पोषण कमियों को दूर किया जा सके। इससे खेती की लागत में भी कमी आती है, क्योंकि जांच के बाद सही मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। मिट्टी हमारे देश के करोड़ों किसान भाइयों की आजीविका का आधार है, लेकिन अधिक उर्वरक और केमिकल्स के प्रयोग से ये मिट्टी खराब होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 960 लाख हेक्टेयर भूमि खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, हर साल 5.3 अरब टन टॉप सॉइल जल और वायु के कटाव की वजह से नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार लगातार देश की मिट्टी की सेहत सुधारने में प्रयासरत है। मिट्टी को खराब होने से बचाने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं, जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में स्वस्थ धरा खेत हरा की थीम के साथ राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन, मृदा विश्लेषण पर जानकारी अपडेट करना, किसानों को उनके घर पर मृदा परीक्षण की सुविधा प्रदान करना, उर्वरक उपयोग में सुधार और फसल उत्पादकता में वृद्धि है। देखिए, एक ज़माना था जब किसान अपना सब काम राम भरोसे करिए, ऊपर वाले के भरोसे करिए, पर वैसे ही उसका सब कामकाज होता था। ही हैड इनहेरिटेड अ लेगेसी कि इसमें गेहूं बोना है या इसमें धान बोना है या इसमें दाल बोना है, लेकिन उसमें प्रोफेशनली कभी ज़मीन का डायग्नोसिस नहीं होता था कि उसमें एक्चुअली क्या बोना चाहिए और उसमें क्या इनपुट्स डालना चाहिए बाय वे ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन द राइट क्वांटिटी। सो देयरफॉर सॉइल सैंपल सर्वे इज़ द फर्स्ट और सबसे एसेंशियल स्टेप है इन मेकिंग एग्रीकल्चर फुल्ली सक्सेसफुल।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार अब तक पूरे देश में 24.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं और विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 1706.18 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है। अब तक पूरे देश में 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें 1,068 स्टैटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 163 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 6,376 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और 665 ग्राम स्तर की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के पहले चरण वर्ष 2015 से 2017 में 10.74 करोड़ कार्ड और दूसरे चरण वर्ष 2017 से 2019 में 11.69 करोड़ कार्ड वितरित किए गए हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर सिफारिशों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से 10% तक की कमी आई है। साथ ही उपज में 5 से 6% तक वृद्धि हुई है। सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए खेत की इसी तरह की मिट्टी की जांच की जाती है और ये योजना हमारे किसान भाइयों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। अगर हमारे तमाम किसान भाई इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं तो वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे खेत की उर्वरता क्षमता को किस तरह बढ़ाया जाए ये भी बताया जाता है। किसान समाचार के लिए कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं शमीम अख्तर। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है और इससे हमारे किसान भाई किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं, इस विषय पर हमारे संवाददाता ने कृषि विभाग भारत सरकार के पूर्व अपर सचिव आलोक सिन्हा से बात की। अधिक उर्वरक और केमिकल्स के इस्तेमाल से हमारे खेत खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में खेतों को खराब होने से बचाने के लिए और किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं। उसी में एक है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। आज इसके 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये स्कीम क्या है और किसान इससे किस तरह लाभान्वित हो रहे हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार में कृषि विभाग के पूर्व अपर सचिव आलोक सिन्हा जी। जिस ज़मीन पे क्या उगाना चाहिए उसको देखने के लिए उस ज़मीन की स्थिति, उसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स क्या हैं नहीं है, इसका जानना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो डेंजर ये होगा कि किसान अनजाने में उसमें गलत किस्म का फर्टिलाइज़र या गलत किस्म का क्वांटिटी या ऐसी चीज़ उगाएगा जो उस सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है। सो देयरफॉर इट इज़ द फर्स्ट स्टेप जिससे उस पर्टिकुलर ज़मीन पे क्या उगाना चाहिए उसको देखने के लिए और उसको कैसे उगाना चाहिए। इस स्कीम को शुरू हुए 10 साल हो गए हैं। इस योजना के तहत अब तक कितना क्षेत्र कवर किया गया होगा? देखिए, अगर 60-65 करोड़ किसानों में से अगर 25 करोड़ के कार्ड्स बन गए हैं तो इट कैन बी सेफली एज्यूम्ड कि 40-45% तो कवर हो ही गया है। नाउ उसमें फिर प्रश्न ये उठता है कि इससे कितना लाभ मिला है। नाउ दैट इज़ एन इमेजरेबल क्वांटिटी। हमने जो रैंडम जो कई एक्सपर्ट से बात की है उससे लगता यही है कि कम से कम 25% की वृद्धि हुई है आउटपुट में, और वो अगर पूरे देश भर के आंकड़ों में भी देखा जाए तो इट इज़ ट्रू, क्योंकि आजकल चाहे मानसून अच्छा हो या नहीं हो, इट इज़ ट्रू कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में 300 मिलियन टन्स का उपज हो रहा है, हॉर्टिकल्चर में भी 300 मिलियन पार कर गया है। सो देयरफॉर देयर इज़ नो डाउट कि सॉइल सर्वे से ज़मीन से उपज बढ़ गई है और वो होना स्वाभाविक था। सरकार का भी प्रयास है कि किसानों की आमदनी बढ़े जी, तो उसमें आप इस योजना का कितना योगदान देख रहे हैं? मैं भी एट अ लोअर लेवल मैं एसडीओ रहा हूँ, एडीएम रहा हूँ, डीएम रहा हूँ। उस ज़माने में जो सॉइल सर्वे होता था इट वाज ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल एंड हर ज़िले में एक ही सॉइल टेस्टिंग लैब होती थी। तो इट वाज स्वाभाविक कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं इट इज़ ए ड्रॉप इन द ओशन। लेकिन अब जो सैटेलाइट इमेजरी से भी जो सॉइल टेस्टिंग हो रहा है तो उसमें रिज़ल्ट इमीडिएटली आता है एंड आई थिंक इट कैन बी सेफली सेट कि अगले 5 साल में पूरा इंडिया कवर हो जाएगा इसमें।
अब तक जो किसान की पहुंच यहां तक हुई नहीं है जी, तो उनके लिए सरकार की क्या पहल है और आपका एक संदेश क्या होगा ऐसे किसानों के लिए? देखिए, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एक्सटेंशन सर्विसेज। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के माध्यम से जो एक्सटेंशन सर्विसेज होता है उसी से हो पाएगा, लेकिन इसमें गांव पंचायत, गांव सभा को इन्वॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। एक कैंपेन चलाना चाहिए गांव-गांव में थ्रू द गांव सभा कि ऐसा ये प्राविधान है, ऐसा सहूलियत है, इसमें भाग लीजिए, अपना सॉइल कार्ड बनाइए, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप अपने ज़मीन में क्या उगाना चाहिए और उसको अच्छा उपज देने के लिए उसमें क्या फर्टिलाइज़र, क्या पेस्टिसाइड देना हो। मेरा संदेश किसान भाइयों के लिए यही होगा कि ये बहुत अच्छा सहूलियत है, इसमें कार्ड बनाना बड़ा आसान है। उनको इस बात का अंदेशा मिल जाएगा कि उनके ज़मीन में कौन सी फसल आसानी से उगाया जा सकता है, उसके देखभाल के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र कितने क्वांटिटी में, कौन सा पेस्टिसाइड कितने क्वांटिटी में लगाया जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये किसान के लिए भी बड़ा लाभदेय होगा एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो लाभदेय होगा ही होगा। किसान समाचार के लिए कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं शमीम अख्तर। ICAR द्वारा आगामी 20 फरवरी रजत जयंती मनाया जाएगा। इसकी जानकारी संस्थान के डायरेक्टर अनूप दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी से 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य थीम उन्नत खेती विकसित भारत रखा गया है। रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में लगभग 250 से अधिक वैज्ञानिक और 1600 से अधिक किसान शामिल होंगे। क्यों करना है? टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, टू एनहांस इनकम, एट द सेम टाइम हम जो है पर्यावरण का जो इकोसिस्टम का वो क्या करके रखें, जो उसको उसमें जो है संतुलन बना के रखें। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत मंडल में मछली कारोबार से जुड़े लोगों के पंजीकरण का काम शुरू हो गया है। विभाग की ओर से भी इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों के सदर ब्लॉक में शिविर लगाकर पंजीकरण किया जाएगा। मुरादाबाद सदर ब्लॉक में ये शिविर 21 फरवरी को आयोजित होगा। उप निदेशक मत्स्य विजय शंकर चौरसिया ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से ये योजना शुरू की गई है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। अठारह फरवरी को मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 17 फरवरी को मूंगफली का भाव था 5,200 रुपए। 18 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,250 रुपए। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 फरवरी को मूंगफली का भाव था 5,200 रुपए। 18 फरवरी को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 5,175 रुपए पर हुए। हालांकि कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में 17 फरवरी को मूंगफली का भाव था 5,950 रुपए। 18 फरवरी को इसके भाव में 469 रुपए की तेजी आई और भाव 6,419 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली के भाव को देखें तो यहां 17 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 3,690 रुपए। 18 फरवरी को इसके सौदों में 282 रुपए की तेजी आई और भाव 3,972 रुपए हो गया। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है।
मंगलवार को धान की आवक सामान्य रही। वहीं 18 फरवरी को ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे बढ़त के साथ हुए। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की मंडियों में धान के भाव कुछ इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 17 फरवरी को धान का भाव रहा 2150 रुपए, जो कि 18 फरवरी को 50 रुपए की छलांग लगाकर 2200 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में 17 फरवरी को धान के सौदे 1985 रुपए पर हुए। 18 फरवरी को यहां इसका भाव 50 रुपए चढ़कर 2035 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में इस दौरान धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 फरवरी को इसकी खरीद बिना किसी फेरबदल के 2300 रुपए पर हुई, जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में धान की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 18 फरवरी को धान का भाव 15 रुपए की तेजी के बाद 2215 रुपए से 2230 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1199 लाख 34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1132 लाख 59,000 टन की तुलना में 66 लाख 75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। नागालैंड में किसान पत्ता गोभी की पकी पौध की कटाई कर लें। मणिपुर के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई कर लें। यहाँ धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। मणिपुर में इस मौसम में तरबूज, ककड़ी, कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। त्रिपुरा के किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसल को एफिड से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। मध्य प्रदेश के किसान वसंतकालीन गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। राजस्थान में भी वसंतकालीन गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ इस समय संतरा, अमरूद और नींबू के बगीचे लगाए जा सकते हैं। गुजरात के किसान परवल, लौकी और रतालू की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान कपास और अरहर की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम भी कर लें। यहाँ इस मौसम में मूंगफली, तिल और भिंडी की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान लोबिया और हल्दी की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस समय तरबूज, मूंग और भिंडी की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र में किसान ज्वार की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस मौसम में मूंगफली, बाजरा, मक्का और गन्ने की बुवाई की जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान अदरक और हल्दी की पकी पौध की खुदाई कर लें। यहाँ इस समय बाजरा, मूंगफली और तिल की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान खरबूज, तरबूज, मूंगफली और तिल की बुवाई कर लें। यहाँ के पूर्वी विदर्भ के किसान धान के खेतों में जल स्तर 3 से 5 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
100 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह कल रामलीला मैदान में होगा। इसमें भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आज कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में इस संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श व चर्चा हुई। वहीं पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। राजस्थान विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 395वीं जयंती है। शिवाजी ने शासन, सैन्य रणनीति, नौसैनिक शक्ति और सामाजिक न्याय की ऐसी मिसाल कायम की जिसका प्रभाव आज भी भारत की राष्ट्र नीति में झलकता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।